दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म वर्णेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो है दक्षिण मुखी के सीरीज में हम आज बताने जा रहे हैं तो दक्षिण दिशा या अन्य दिशा जहां आप वाल घड़ी अर्थात दीवार की घड़ी लगा करके अपने जिंदगी के भाग्य को बदल सकते हैं। यह कैसे है, इसमें हम 2 से 3 पॉइंट पर बात करेंगे। एक तो पहला है कि कहाँ नहीं लगाना है जो हमारे भाग्य को डिस्टर्ब करता है, हमारे विकास को डिस्टर्ब करता है। दूसरा है कि कहाँ लगाना चाहिए, कौन ऐसा जोन है जो सुरक्षित है जहाँ की दीवार घड़ी लगाने का भी अपने जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि वास्तु में जो है सो सभी चीज़ का, जितनी भी चीज़ है उसका प्रभाव जीवन पर पड़ता है। जो भी निर्जीव चीज़, जो भी वस्तुएं रखते हैं उसका डायरेक्ट एनर्जी अपने जीवन के भाग्य से जुड़ जाता है। क्योंकि यह भाग्य जो है ऊपर के जो ब्रह्मांड के ग्रह नक्षत्र हैं उस पर निर्भर करता है, और ब्रह्मांड से जो कॉस्मिक एनर्जी आ रही है 5 तत्व का, अपने घर में हम जो कॉस्मिक एनर्जी को बैलेंस करते हैं उसमें किसी प्रकार का डिस्टरबेंस अगर उत्पन्न नहीं होता है, 5 तत्व प्रॉपर 5 जगह पे है तो उसका हमको लाभ मिलता है। घड़ी जो है एक दिशा, एक समय की मैनेजमेंट को व्यवस्थित करता है। क्योंकि जीवन में जो भी प्रगति आदमी करता है वह समय के मैनेजमेंट से करता है। समय अनमोल चीज है जो एक बार जाने के बाद रिटर्न नहीं होता है। तो इसके जो सूचक यंत्र हैं, जो घड़ी है, वह अपने जीवन पर कैसे प्रभाव डालता है, अर्थात आप समय से उठना, समय से सोना और समय से कार्य करना, ये कैसे कर पाते हैं, यह घड़ी के द्वारा करते हैं। तो ये जो घड़ी है हमारे जीवन में गहरा प्रभाव डालता है। तो हम आप देखें कि कौन सा क्षेत्र है जिसमें नकारात्मक ऊर्जा यही घड़ी उत्पन्न करता है और कौन सा क्षेत्र है जिसमें सकारात्मक ऊर्जा डेवलप करता है, हमारी जिंदगी को गति देता है, हमारी जिंदगी को विकास के पथ पर ले जाता है। तो वह क्षेत्र है, सर्वश्रेष्ठ जो क्षेत्र है घड़ी लगाने का, वह उत्तर का दीवार है, उत्तर की दिशा है। इसका कारण क्या है, इस चीज को समझें। उत्तर जो है अवसर का क्षेत्र है, अवसर का, अपॉर्चुनिटी का। तो जो कोई भी अवसर और उसमें गति, घड़ी के द्वारा गति मिल जाती है, चलता चलायमान घड़ी रहता है, गति रहती है। तो उस गति में जब उस दिशा में हम लगाते हैं तो उस अवसर में गति आ जाती है, और जब गति आता है तो हमारे भाग्य को बदलने में वो काफी मदद करता है। यह 0 डिग्री है, 0 डिग्री के राइट 11 डिग्री और लेफ्ट 11 डिग्री अगर आप घड़ी लगाते हैं तो काफी इसका अच्छा पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। दूसरा चीज है पूर्व दिशा। पूर्व दिशा जो है आपके रिलेशन को डेवलप करता है, आपके समाज में सम्मान को डिस्टर्ब करता है, आपके प्रतिष्ठा को व्यवस्थित करता है। तो उसमें भी गति अगर आ जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो इस दिशा में अगर हम घड़ी लगाते हैं तो इसमें ये चीज गति आती है, और ये गति हमारे जीवन को जो है संपन्न बनाता है, सफल बनाता है। अब डिस्टर्ब कौन सा है, जो यह जोन है, यह जोन डिस्टर्ब अगर है तो वो दक्षिण दिशा है। दक्षिण दिशा में हम कभी भी घड़ी नहीं लगाते, अर्थात 180 डिग्री पर हमको घड़ी नहीं लगाना चाहिए। और भी बाध्य क्षेत्र है उसके बारे में बता रहे हैं, क्योंकि यह यम का देवता है, यम मृत्यु के देवता है। नकारात्मक ऊर्जा यहाँ ज्यादा प्रवेश करने का जो है सो क्षमता रहता है। तो अगर हम यहाँ घड़ी लगाते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा में डेवलपमेंट हो जाता है। तो यहाँ घड़ी भूल करके भी नहीं लगाना चाहिए। और कौन सा क्षेत्र है, अब देखिए वास्तु में 16 जोन जो डिस्टर्ब बनाया गया है, 16 जोन में जो डिस्टर्ब क्षेत्र है या जो पॉजिटिव क्षेत्र है या निगेटिव क्षेत्र है, इसका विश्लेषण किया गया है। पहला क्षेत्र जो है जो सबसे ज्यादा अपने को डिस्टर्ब कर सकता है, इस क्षेत्र में अगर घड़ी लगाते हैं, वह क्षेत्र है सबसे पूर्व दक्षिण का क्षेत्र है।
ईस्ट ईस्ट साउथ का क्षेत्र, यह मंथन का क्षेत्र है। यहाँ अगर हम घड़ी लगाते हैं तो हमारा दिमाग केवल चलता रहेगा, कोई क्रियान्वित नहीं हो पाएगा। क्रियान्वित नहीं होगा अर्थात मंथन करने में लगे रहेंगे, ये चीज करें या ये चीज नहीं करें। तो ये जो है सो कभी भी यहाँ पे घड़ी नहीं लगाना चाहिए। अब दूसरा जो क्षेत्र है, यह क्षेत्र है जो SSW, जिसको डिस्पोजल का क्षेत्र कहते हैं। अर्थात यहाँ घड़ी लगाएंगे तो आपके समय, आपका पैसा, आपकी जो मैनेजमेंट है, आपकी जो व्यवस्था है, सब डिस्पोजल हो जाएगा। यह 191 डिग्री, 90 डिग्री, 91 डिग्री क्षेत्र में घड़ी नहीं लगाना चाहिए। और उसके बाद का जो क्षेत्र है WW नॉर्थ का क्षेत्र, WWN का क्षेत्र, अर्थात पश्चिम पश्चिम जो है नॉर्थ का क्षेत्र कहलाता है। यहाँ पर भी आपको घड़ी नहीं लगाना चाहिए। यह 200 जो है सो 290 डिग्री से लेकर के और आप 22 डिग्री तक इसमें घड़ी नहीं लगाएं। अर्थात 300 के आसपास का क्षेत्र, उसमें घड़ी नहीं लगाना चाहिए। जो आपको यह डिप्रेशन का क्षेत्र है, डिप्रेशन हर हमेशा आपको डिस्टर्ब करते रहेगा। कोई भी चीज़ को करेंगे फिर उदासीन में बदल जाएंगे, आप व्यवस्था आपका चलेगा नहीं। तो ये क्षेत्र इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जहाँ की घड़ी नहीं लगाना चाहिए, वाल घड़ी, और कहाँ लगाना चाहिए इसके बारे में बताए हम, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। आंतरिक सज्जा में, इंटीरियर डिजाइनिंग में जो है सो घड़ी का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब घड़ी का आकार कैसा होना चाहिए, घड़ी गोल या वर्गाकार लगाएं तो सबसे बेस्ट है। घड़ी वैसा कभी नहीं कराएं जो कि जिसमें ज़्यादा आवाज़ हो, टिक 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 टिक, हरदम एनर्जी को डिस्टर्ब करता रहेगा, तो ऐसा घड़ी भी आपको नहीं लगाना चाहिए और ऐसा उपयोग घड़ी नहीं करना चाहिए। जो अष्टाकार इत्यादि है, जिसका डिजाइन सही नहीं है, तो ऐसा भी घड़ी आपको नहीं लगाना है। घड़ी बंद घड़ी कभी भी दीवार पर टंगा नहीं रहना चाहिए, या तो बैटरी बदल करके उसको चालू करें, नहीं तो यह नेगेटिव एनर्जी को डेवलप करता है। तो कभी भी आप ऐसे घड़ी को घर में नहीं रखें। यह आपके पैसा को क्षति करेगा, आपके मैनेजमेंट को क्षति करेगा और अनावश्यक, क्योंकि बंद घड़ी राहु का सूचक हो जाता है और राहु अगर एक्टिव हो जाता है तो बहुत सारे जीवन में डिस्टर्बेंस उत्पन्न करता है। तो ये सारा चीज हम बता रहे हैं। और घड़ी कभी भी टूटी फूटी घड़ी भी नहीं रखना चाहिए, या जिसका एक जो है सो 3 सूचक जो इनके रहते हैं, रॉड, जो इनकी सुई, इसमें से एक सुई टूट गया हो या नहीं है, तो ऐसा घड़ी भी आपको नहीं लगाना है। अब कलर की बात देखें, कभी भी नीला कलर या ब्लैक कलर का उसका जो है सो फ्रेम नहीं होना चाहिए। गोल्डन कलर का फ्रेम हो तो द बेस्ट है, हरा कलर का भी फ्रेम हो तो वह बेस्ट है, पीला कलर का फ्रेम हो तो वह बेस्ट है। ये कुछ आज घड़ी के बारे में जो वास्तु के दक्षिण दिशा में भी उपयोग में आ सकता है और अन्य दिशा में भी उपयोग में आ सकता है। तो ये सावधानी आपको एक एक चीज़ पर रखना है, क्योंकि घड़ी आपके भाग्य को बदल सकता है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा डेवलप करता है, आपके विचारों में गति लाता है, आपके मैनेजमेंट में गति लाता है। सकारात्मक जगह पर अगर है तो सकारात्मक गति देगा और नकारात्मक जगह पर है तो नकारात्मक गति देगा, अर्थात उसको एक्टिव कर देगा। दूसरा चीज है कि कभी भी आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जा रहे हैं, अर्थात आप अवसर तो आ रहा है, कैश फ्लो नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको अग्निकोण में जो ईस्ट और साउथ के क्षेत्र में गति लाना है, तो वहाँ पे अगर आप गति लाते हैं तो वहाँ पे आपको हर हमेशा अगर घड़ी लगा देते हैं जिसका फ्रेम रेड कलर का हो तो आपको गति दे देगा। आप किसी से सपोर्ट चाहते हैं, अर्थात सपोर्ट कैसा, बैंक इत्यादि से लोन चाहते हैं, तो यहाँ आपको नहीं मिल पा रहा है
तो आप समझिए वायव्य कोण में अर्थात नॉर्थ वेस्ट में अगर आप घड़ी लगा दें और उसका फ्रेम जो है सो पीला कलर का हो या व्हाइट कलर का हो, तो ये आपके क्षेत्र में गति ला देगा। आपका लॉन नहीं भी हो रहा है तो हो सकता है। तो ये सारे चीज जो है सो आपके दिमाग में भ्रम जैसा चलता है, आप कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, तो आप ईशान कोण में घड़ी लगा दें तो आपकी इसमें गति आ जाएगा, एनर्जी आ जाएगा, सकारात्मक स्थिति हो जाएगा, आप निर्णय ले पाएंगे, भ्रम क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज हम बता रहे हैं वास्तु के आधार से कि घड़ी को कैसे हम उपयोग जीवन में ला सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए हम प्रस्तुत करते हैं। आप इसे अपने जीवन में उतारें और लोगों तक भी पहुंचाएं, तो ताकि ये ज्ञान है, आप खुद एक वास्तुशास्त्री बन सकते हैं। इसीलिए ये सारे वीडियो हम बना करके आपको देते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो वीडियो होगा कि कैसे हम कौन सी दिशा को एक्टिव करें तो उसका क्या हमको लाभ मिल सकता है साउथ मुखी में, इस चीज पर निर्णय रहेगा, वीडियो रहेगा। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।